जय श्री राम मित्रों। आज मैं आप सबके समक्ष कलयुग के ऊपर आधारित एक कथा लेकर उपस्थित हुआ हूँ और मैं आशा करता हूँ कि वह कथा आप सभी दर्शकों को पसंद आएगी। राजा परीक्षित जी महाराज बहुत धर्मात्मा और पुण्यात्मा थे। राजा परीक्षित के राज्य में प्रजा बहुत सुखी थी। तो राजा परीक्षित के मन में विचार आया कि मैं जहाँ तक मेरे राज्य की सीमा है, मैं जीव जंतु पशु पक्षियों को जाकर देखूँ अभी सुखी हैं कि नहीं। तो राजा परीक्षित अपने रथ पर सवार होकर जंगल की तरफ जाने लगे। तो रास्ते में धर्म रूपी बैल और पृथ्वी रूपी गौ माता आपस में संवाद कर रहे थे। उनके शरीर से रक्त बहता हुआ देख करके राजा परीक्षित बहुत आश्चर्यचकित हुए और सोचने लगे कि आप दोनों की यह दशा किस व्यक्ति ने की है। तो पास में ही कलयुग खड़ा था। तो कलयुग ने राजा परीक्षित को हाथ जोड़कर प्रणाम किया और कहने लगे कि हे राजन, मैं कलयुग हूँ और आपके राज्य में आया हूँ। तो राजा परीक्षित जी ने कलयुग को कहा कि आप मेरे राज्य में बिना मुझसे पूछे आप कैसे आपने प्रवेश कर लिया। तो कलयुग ने कहा कि हे राजन, मैं आपके द्वार पर आपके राज्य में भिक्षु बन के आया हूँ, तो कृपा करके मुझे रहने का स्थान दीजिए, आप राजा हैं। तो राजा ने कहा कि यदि मेरे राज्य में आपको रहना है, कहे कलयुग, तो आप दो सीमित स्थान पर ही रह सकते हैं। आप जो है जहाँ वेश्यागमन हो आप वहाँ रह सकते हैं, जहाँ जुआ मदिरा आदि का सेवन हो वहाँ आप रह सकते हैं। तो कलयुग ने हाथ जोड़कर कहा कि हे राजन, यह सीमित स्थान है, तो कृपा करके मुझे आप कुछ और स्थान दीजिए। तो कलयुग के निवेदन करने पर राजा परीक्षित ने कहा कि आप स्वर्ण में भी रह सकते हैं, क्योंकि स्वर्ण में रजोगुण का वास है। तो राजा परीक्षित यह वचन देकर जंगलों की तरफ चलते हैं, जंगल की तरफ, और देखते हैं कि वहाँ के जीव जंतु कैसे हैं। और वह शिकार करते करते थक जाते हैं, प्यास से व्याकुल हो जाते हैं। तो राजा परीक्षित को बहुत ज़्यादा प्यास लगी। वह चारों तरफ देखते हैं, उनको कहीं पानी कहीं नहीं मिला। और वह सामिक ऋषि जी के आश्रम में जाते हैं और वहाँ देखते हैं कि सामिक ऋषि जी महाराज की कुटिया दिखाई दे रही है। और सामिक ऋषि जी महाराज वहाँ तपस्या में विलीन थे। उनको राजा की आवाज़ सुनाई नहीं दी। राजा परीक्षित ने आग्रह किया कि हे ऋषि महाराज, मैं राजा परीक्षित हूँ और मुझे प्यास लगी, कृपा करके मुझे जल पिलाएं। तो सामिक ऋषि जी महाराज पूजा पाठ में भगवान के पूजा पाठ में जो उनका ध्यान था तीसरी दृष्टि में था, और वह मौन व्रत उन्होंने धारण किया हुआ था। तो उन्होंने उनका उत्तर नहीं दिया राजा परीक्षित का। तो राजा परीक्षित जी महाराज जी ने सोचा कि ऋषि मुनि ने मेरा अपमान कर दिया है, तो वहाँ पर मरा हुआ एक सर्प उनके गले में डाल देते हैं। और मरा हुआ सर्प कुछ देर के पश्चात राजा परीक्षित वहाँ से चले जाते हैं। और राजा परीक्षित के चले जाने के पश्चात कुछ संत कुमारों ने सामिक ऋषि के पुत्र बेटे को बताया कि आपके पिता के गले में कोई सांप डाल गया। तो यह सब दृश्य आकर बेटा सांप अपने पिता के गले से सांप को निकालता है और कहता है कि, और श्रृंगी ऋषि जी महाराज कहते हैं कि जिस पापी दुष्ट ने मेरे पिता का यह अपमान किया है, आज से 7 दिन बाद उसकी मृत्यु हो जाएगी, तसनाग उसको डसेगा। तो यह सब बात सुनकर के परीक्षित महाराज जी की जो है भक्ति भंग हो गई और उन्होंने कहा कि बेटा ये आपने क्या कह दिया है। तो बहुत धर्मात्मा राजा थे। तो उन्होंने कहा तुरंत इसकी सूचना राजा परीक्षित के महल में पहुंचाई जाए। फिर सामिक ऋषि ने यह सूचना तुरंत राजा परीक्षित के महल पर पहुंचाई और राजा परीक्षित से कहने लगे कि आप जो है, मेरे पुत्र ने आपको श्राप दे दिया है, आप जो है 7 दिन श्रीमद् भागवत गीता का पाठ सुने, नहीं तो आपकी मृत्यु हो जाएगी, तो आप नरकगामी होंगे। यदि सांप किसी व्यक्ति को काट लेता है तो वह व्यक्ति नरकों में जाता है। तो हे राजन, आप धर्मात्मा हैं, तो आपकी सदगति हो जाए। तो राजा परीक्षित यह सब संदेश सुनते हैं और सुनने के पश्चात भगवान वेद व्यास जी के पास पहुंचते हैं। तो भगवान वेद व्यास जी कहते हैं कि सुखदेव मुनि जी जो है पूर्ण ब्रह्मज्ञानी हैं, उनको बचपन से ही वैराग्य हुआ है, उनके मुख से आप जो है श्रीमद् भागवत गीता की कथा 7 दिन आप सुने और ध्यानपूर्वक श्रवण करें, तो आपकी सद्गति हो जाएगी। कथा शुरू होती है, 7वां दिन आता है। 7वां दिन कथा, जब लास्ट वाले दिन 7वें दिन कथा चलती है, तो तसक नाग डसने के लिए चलता है। तो रास्ते में इनको एक कश्यप नामक ब्राह्मण देवता मिलते हैं और ब्राह्मण देवता से तसक नाग पूछते हैं कि हे ब्राह्मण देवता, आप कहाँ जा रहे हैं। तो ब्राह्मण देवता कहते हैं कि हे स्वामी जी, मैं जा रहा हूँ राजा परीक्षित के पास। आज राजा परीक्षित को तसक नाग डसेगा और मैं मुंह मंगा मरदान लूंगा राजा से।
तो वहां पर तो राजा यह सब आग्रह सुन करके तो तस्क ने कहा कि हे ब्राह्मण देवता, मैं ही तस्क हूँ और आप मेरे कार्य में विघ्न न पैदा करें। आपको आप अपना आप जो है, आपको जो जरूरत है आप मुंह मांगा आप बताइए, आपका मुंह मांगा वरदान दिया जाएगा। तो ब्राह्मण देवता के ने कहा मुझे ये चाहिए, जो चीज मांगी तसकना ने उनको दे दिया मुंह मांगा वरदान। तो वह धन संपदा लेकर के ब्राह्मण देवता लौट गए और तसक जो है राजा परीक्षित के महल में प्रवेश करते हैं और भौरे का रूप बना करके फूल पर एक, और राजा परीक्षित जी को बहुत सुगंधित पुष्प था, उस पुष्प पर भौरे का रूप बना करके जो है पहुंचते हैं तसक जी। और राजा परीक्षित सुखदेव मुनि जी से कहते हैं कि महाराज जी, स्वामी जी, इस फूल को मेरी सूंघने की बड़ी इच्छा है, बड़ी अच्छी सुगंध आ रही है। तो राजा सुखदेव मुनि जी ने कहा कि सुखदेव मुनि जी ने कहा कि हे राजा परीक्षित महाराज, आप उस फूल को सूंघ सकते हो। जैसे वो फूल को सूंघने लगे, राजा परीक्षित जी महाराज जी की मृत्यु हो गई। तस्ने डस लिया और राजा परीक्षित जी महाराज श्रीमद् भगवद गीता की कथा सुनते हुए सुखदेव मुनि जी के महाराज के मुखारबिंदों से सीधा बैकुंठ धाम को गए और स्वर्ग लोक को प्राप्त हुए। इसी के साथ मित्रों, ज्यादा कुछ न करके मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय सिया राम।